खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राजधानी रायपुर से खबर। बीजेपी ने पीएल पुनिया के दौरे पर कांग्रेस पर हमला किया है। तंज कसा है बीजेपी ने। ट्वीट करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और लिखा है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में पीएल पुनिया अगर आए थे तो उनको क्वारंटीन होना था। क्या पुनिया के लिए कोई अलग नियम है? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पुनिया जी कल रायपुर आए हैं। दिल्ली सहित छत्तीसगढ़ में भी कोविड की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। क्या यह विधि निषेध का उल्लंघन नहीं है? राज्य सरकार यह बताए कि पुनिया जी को क्वारंटाइन होना चाहिए कि नहीं। क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में क्वारंटाइन जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिया गया है क्या? और राज्य सरकार यह भी बताए कि अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम अलग हैं और माननीय पुनिया जी के लिए क्या क्वारंटाइन के नियमों में कोई विशेष प्रावधान दिया गया है क्या? यह इस प्रदेश की जनता पूछ रही है। चलिए एक बार हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहन तिवारी का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहन, जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर राजनीति तो खूब हुई है बीते दिनों देश में, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी को अभी एक नया मुद्दा मिल गया है। पीएल पुनिया के दौरे को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक क्वारंटीन के बहाने ही सही मुद्दा तो पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए, और जैसे कि कांग्रेस में हलचल है पीएल पुनिया के दौरे के बाद, तो एक मौका चाहती थी बीजेपी की इस मसले को वो उस ढंग से उठाए जिसमें कांग्रेस की गलती झलक कर आए। इस मौके में जब निगम मंडलों के लिए आम राय बनानी जरूरी और इसलिए पुनिया को आकर यहाँ बैठक लेना काफी जरूरी था और इसीलिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक मौका और एक कहें बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है कि कोरोना के संबंध में जो प्रोटोकॉल आए हैं उसमें जो लोग हॉट स्पॉट से आए, खासतौर पर दिल्ली से जो आए हैं, उनके लिए नियम है कि वो किसी से ना मिलें और 2 दिन में अगर वापस जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुलाकात क्योंकि पीएल पुनिया को यहाँ पर कई लोगों से करनी पड़ रही है तो बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और प्रोटोकॉल का हवाला देकर ये सवाल पूछ रही है कि क्योंकि पीएल पुनिया दिल्ली से आए हैं तो उन्हें क्वारंटाइन रहना चाहिए या फिर किसी से उन्हें मिलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के सवालों के जरिए बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है जिसे वो उठाकर जवाब मांग रही है कांग्रेस से कि पीएल पुनिया यहाँ जब आए हैं तो उन्होंने नियमों का पालन क्यों नहीं किया है। जी चलिए, बिल्कुल मोहन, आप बने रहिएगा। इस खबर पर हम रुक करेंगे। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम जरूर लें क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा रहा है कोरोना को लेकर। राजनीति कोई पहली मर्तबा नहीं हो रही है। कोरोना को ज़रूर देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन कोरोना के कारण जो क्वारंटीन होने की जो एक प्रक्रिया है, आइसोलेशन होने की जो प्रक्रिया है, उसमें जब राजनीति दाखिल हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे राजनेता सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, बीजेपी का एक आरोप है, बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले पर, सवाल पर प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मोहन, हम अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या अभी कुछ किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है या फिर हम ये उम्मीद करें कि कांग्रेस भी अब एक ऐसा मुद्दा तलाशेगी जिसमें बीजेपी को घेरा जा सके? किसी ऐसे बीजेपी नेता पर काउंटर करने की कांग्रेस जरूर कोशिश करेगी। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ही जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ऐसे मसले में जो केंद्र की गाइडलाइन है उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है और उसमें जो नया बदलाव हुआ है वो ये है कि कोई व्यक्ति अगर भारत के ही किसी शहर से कहीं आता है तो उसे अगर वो 2 दिन के अंदर वापस भी चला जाता है उस शहर से तो क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। उसमें लक्षण नहीं होने चाहिए और लक्षण नहीं होने की वजह से वो जो है किसी से मिल भी सकता है और उसे क्वारंटाइन का जो है वो पालन नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके की दलील दी जा रही है। हालांकि इसमें नियम और कानून देखने की जरूरत है, लेकिन एक मुद्दा जरूर बीजेपी ने उछाला है जिसको लेकर कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह पा रही है इस पूरे मसले में, क्योंकि ये कानूनी पेचीदगियां हैं। कानून और नियम, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग के प्रोटोकॉल अलग अलग शहरों में अलग अलग हॉटस्पॉट के हिसाब से जारी किए गए हैं। तो रायपुर में क्या नियम लागू हैं इसको लेकर कोई अधिकृत बयान नहीं आ रहा है। और जो हमें मिल में यह है कि पीएल पुनिया क्योंकि एक दिन में ही वापस चले जाएंगे दिल्ली,
इसलिए चलिए उन्हें मोहन, क्वारंटाइन मैं के रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हम कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी ले लेते हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता और संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया धनंजय आपकी ही लेंगे हम, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से ट्वीट किया है पीएल पुनिया के दौरे को लेकर, सवाल पूछा है कि क्या क्वारंटीन के नियम आम लोगों के लिए ही हैं? दिल्ली से वो लौटे हैं तो आखिर क्वारंटीन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल पूछ रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि क्वारंटाइन में क्या क्या नियम बनाए हैं। अगर कोई विमान यात्रा से कहीं पे आते हैं उनके लिए क्या नियम बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और इनके स्वास्थ्य मंत्री अगर होंगे, क्योंकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार में दिखता नहीं है, तो कम से कम होम मिनिस्टर इनके हैं अमित शाह जी, उनसे पूछना चाहिए कि वायुयान से कोई आता है तो इसलिए उन्होंने क्या नियम निर्देशित किए हैं गाइडलाइन के अनुसार। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान की नियमावली की जानकारी नहीं है। एक बार उनको पढ़ लेना चाहिए और उनको पढ़ने के बाद किसी विषय में राजनीतिक बयान देना चाहिए। ठीक है, विपक्षी दल के लोग हैं, सवाल पूछना उनका अधिकार है, पर सवाल पूछने से पहले अपने केंद्र सरकार की नियमावली तो पढ़ ले वो। जी संजय जी, हम ये देख रहे हैं कि जब कोरोना आया नहीं था, कोरोना को 5 महीने पहले कोई जानता नहीं था, कोशिश तो यही थी कि इस विषय पर राजनीति ना हो, लेकिन न जाने क्यों पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं, सियासी गलियारों में होता है कि आखिर कोरोना को लेकर भी राजनीति तो हो ही गई। देखिए, लगभग 3-3.5 महीने हो गए हैं। धनंजय जी ने पढ़ लेने की बात कही, लेकिन क्या नियम है स्वयं बता देते तो शायद मुझे ज्यादा समझ में आ जाती। अभी सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, कोई बहुत बड़े उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सिंपल सा सवाल बीजेपी ने पूछा है और प्रदेश की जनता पूछ रही है कि अभी लोग आ रहे हैं, क्वारंटाइन के नियम है, केंद्र ने है, राज्य उसको लागू किया है, यहाँ सब लोगों को क्वारंटाइन है, पुलिस घर पे पहुंच जा रही है, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ला रही है, ये सब मेरे ख्याल से धनंजय जी को भी मालूम है। लेकिन क्या पीएल पुनिया इन सभी नियमों के ऊपर है? क्या पीएल पुनिया जी कल आते हैं, उसके बाद कहीं क्वारंटाइन नहीं होते हैं, कहीं आइसोलेशन नहीं होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमारा तो सवाल यही है क्या कि प्रदेश की जनता के लिए अलग नियम है और राज्य सरकार ने क्या पुनिया जी के लिए कोई अलग प्रावधान दिया है क्या, कोई छूट दी क्या? सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, क्वारंटाइन होना है। अभी व्यक्ति का विषय यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कहीं का हो, बहुत सिंपल सा सवाल है, इससे परेशान होने की क्या बात है। और ये तो जिम्मेदार लोग यदि इस तरह की चीजों को करेंगे तो सवाल तो उठेगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को संज्ञान में लेकर यदि कुछ है विषय, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर कैसे, कि वो दिल्ली से आते हैं, क्वारंटाइन नहीं होते हैं, मिलते हैं, मुलाते हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं। ये सवाल हमने किया, इसका जवाब आना चाहिए राज्य शासन से। चलिए फिलहाल इंतजार रहेगा कांग्रेस क्या इस पर जवाब देती है आगे। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिलहाल अब इंतजार रहेगा कांग्रेस क्या जवाब देती है। हालांकि या तो फिर कांग्रेस का ये स्टैंड रहेगा कि अब कांग्रेस ये तलाशे कि बीते दिनों ऐसा कौन सा बीजेपी के नेता दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंचा। तमाम ठीक है, सवाल हैं अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस हमने ज़रूर लिए हैं, लेकिन सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी रायपुर से ही खबर मिल रही है, जहां प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की मंत्रियों से मुलाकात हुई है। पीएल पुनिया के दौरे से फिलहाल कांग्रेस के भीतर काफ़ी हलचलें बढ़ गई है। ये देखिए तस्वीरें, जब पीएल पुनिया यहां कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे, इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वहां पर मिलने के लिए पहुंचे और एक प्राइवेट होटल में, निजी होटल में बताया जा रहा है ये मुलाकात हो रही है। पीएल पुनिया की मुख्यमंत्रियों और मोहन मरकाम से भी जो है चर्चा हुई है। निगम मंडलों की सूची फाइनल करने के लिए ये पीएल पुनिया का दौरा बताया जा रहा है काफ़ी अहम है। समन्वय स्थापित करने के लिए पीएल पुनिया प्रमुख नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इधर रायपुर से ही खबर, जहां बीजेपी ने पीएल पुनिया के दौरे पर कांग्रेस पर हमला किया है और ये जिस तरह से हमला किया है, ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना फैला हुआ ऐसा बीजेपी कह रही है, तो फिर पीएल पुनिया अगर दिल्ली से आए थे तो उनको क्वारंटीन होना था। ये नियम आम आदमी के लिए ही क्यों है? संजय श्रीवास्तव ने ये सवाल उठाया।